Hello बच्चों, welcome to Rajeshwari Chavan classes. Today I will explain you second lesson that is motion of the earth, and I request you to subscribe my channel and please प्रेस बेल आइकॉन बटन। आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आने वाले लेसन के और दूसरे सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी स्टडी जो है कंटिन्यू रहेगी। और आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछो, तो आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके चिल्ड्रन, सो लेट वी स्टार्ट नाउ। मोशन मतलब क्या है? जो डिफरेंस कोई भी चीज़ में एक टाइप का स्पीड रहता है, जिसमें एक टाइप कोई भी चीज़ होती है वो हिलता है, हिलना या उसको घूमना, ये सब बातों को हम कहेंगे मोशन। और अपना जो अर्थ है, आपको पता है, आप लोगों ने पहले सुना होगा या आप लोगों ने टीवी में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में, कार्टून्स में दिखाया जाता है। अर्थ जो है ये गोल गोल घूम रहा है, इट्स रोटेट। तो ये गोल जो घूमता है, जैसे आप लोगों ने सिंपल बॉल देखा होगा, बॉल को आप ऐसे घुमाओगे तो वो गोल घूमने लगता है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रोटेशन। तो ये अर्थ जो है हमारा रोटेट करता है। अभी आपको और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है जो आप बहुत अच्छा खेलते हो, पसंद करते हो खेलना, दैट इज़ टॉप को स्पिन करना। तो टॉप जब हम स्पिन करते हैं, उसको रस्सी लपटते हैं और रस्सी लपटने के बाद हम क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, फेंकते हैं, और फेंकने के बाद वो नीचे स्पिन होना स्टार्ट करता है। तो जब वो स्पिन होता है, राउंड राउंड यहाँ पर दिया गया है, राउंड राउंड शेप में वो घूमता है, उसे हम क्या कहेंगे? इट्स रोटेट। वो रोटेट कर रहा है अपने अराउंड, अपने ही साइड में गोल गोल घूम रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज रोटेशन। ओके चिल्ड्रन, तो अभी मैं थोड़ा यहाँ पे रीड करके आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। द टॉप टर्न्स अराउंड इट सेल्फ, एनी ऑब्जेक्ट्स दैट टर्न अराउंड इट सेल्फ एक्चुअली टर्न्स अराउंड अ सर्टन इमेजिनरी लाइन। और वो जब एक टर्निंग कर रहा है, मतलब वो एक इमेजिनरी लाइन के अराउंड घूम रहा है। द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट सेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन। सो व्हाट इज द रोटेशन? आप लोग बोल सकते हो अभी कि टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट सेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन। इसे हम रोटेशन कहेंगे। एंड द इमेजिनरी मतलब क्या है? जो एक्चुअल में नहीं है, जो हम आंखें बंद करके भी सोच सकते हैं जिसके बारे में, वो है इमेजिनरी। आप लोग बैठे बैठे ऐसे सोचते हो, यस बहुत ही गर्मी हो रही है, काश मेरे हाथ में एक आइसक्रीम होता और मैं उसे मस्त आराम से बैठ के खाती, कितना अच्छा लगता, ठंडा ठंडा फील होता। तो ये सब हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, लेकिन अब एक्चुअल में जब खाओगे तो वो इमेजिनेशन होगा नहीं। तो मतलब जो सोचना, जो हमारे पास अभी नहीं है, उसके बारे में हम सोचते हैं, वी थिंक अबाउट दैट, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज इमेजिनेशन। सो द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच इट रोटेट्स इज कॉल्ड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जिस इमेजिनरी लाइन के अराउंड ये घूम रहा है, वो इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका एक्सिस। तो ये क्या है? इसका एक्सिस है। ये देखो, ये जो लाइन दिया है, तो ये यहीं पर घूम रहा है ना, ऐसे यहीं पर घूम रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज इट्स एक्सिस। नाउ द अर्थ रोटेशन। द अर्थ का रोटेशन अभी कैसे दिया है? टेक अ ग्लोब लाइक द वन इन द पिक्चर्स एंड स्पिन इट। अभी ग्लोब तो आपके पास घर पर तो नहीं होगा, तो ये क्लास में हम एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लास टीचर जब स्कूल में आप लोगों को ये लेसन सिखाएगी, दैट टाइम में भी शी विल ब्रिंग ग्लोब एंड शी विल शो यू दिस। तो तब तक आप लोग सोच लो, घर पे एक हाथ बॉल होगा, फुटबॉल है या स्पिनिंग का छोटा सा बॉल है जो आप क्रिकेट खेलते हो तब यूज़ करते हो, उसे अपने हाथ में ले लो और उसे ऐसे आपको घुमाना है, ठीक है? स्पिन करना है, घुमाना मतलब स्पिन करना। और फिर आप देखो, नोट द लाइन अराउंड विच इट रोटेट्स। नाउ टेक अ plumb lines and hold it close to the globes as shown in the picture। अभी आपको क्या करना है? ये देखो, यहाँ पर एक, आप लोगों ने घर जो बनाते हैं मैसन को देखा है, उनके पास ऐसा एक लाइन रहता है और वो देखते हैं कि दीवार जो बनाई हो वो सीधी है या नहीं है, वो चेक करते हैं। तो उसके लिए वो लोग क्या यूज़ करते हैं? ये प्लम यूज़ करते हैं।
तो ऐसे ही आप लोग एक लकड़ी, रस्सी से लकड़ी बांधो नीचे और उसे होल्ड करो। देखो जो भी चीज़ हमारे पास अभी स्कूल में नहीं टीचर ने दिया है, आप घर पे कर रहे हो, तो यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। इफ़ यू कैन नॉट गेट द प्लम लाइन, टाई अ लॉन्ग थ्रेड्स टू एन इरेजर एंड मेक इट। देखो यहाँ पर भी हमें एक सोल्यूशन दे दिया है, लकड़ी बांधने के बदले आप इरेजर ही बांध दो, क्योंकि इरेजर थोड़ा हैवी होता है। You will see that the plumb line and the earth axis are at an angle to each other। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो एक्सिस है और ये दोनों यहाँ पर एंगल करते हैं। सो एंगल्स आपने सीखे हुए, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, बराबर ना। ऐसे जो बनता है, दो लाइंस एक जगह पर आते हैं, उसे हम कहते हैं एंगल। दैट इज़ द अर्थ एक्सिस इज इंक्लिन। तो वो कैसा है? इंक्लिन है, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है। दिख रहा है आप लोगों को? वो सीधा नहीं है। अगर आप टॉप का एक्सिस देखोगे तो एकदम स्ट्रेट है, क्योंकि टॉप सीधा सीधा घूम रहा है। लेकिन अर्थ का एक्सिस जो कैसा है, दैट इज़ लिटिल क्लिन। हाँ, इंक्लिन है ना, मतलब यहाँ पर वो थोड़ा टेढ़ा है ऐसे। तो अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे सीधा नहीं घूमेगा, वो ऐसे घूमेगा, इस तरह से वो घूमेगा। ओके, the earth rotates with its axis inclined like this. The line NS in the picture shows the earth axis. NS क्या है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसे हमने शॉर्ट में NS दिया हुआ है। It passes through the center of the earth. The point N and S are called पोल्स ऑफ द अर्थ। उसे हम क्या कहेंगे? पोल्स। तो कौन से पोल्स बन गए? एन इज नॉर्थ पोल एंड एस इज साउथ पोल। ऐसे दो पोल्स हमारे यहाँ पर है। कौन से है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो पोल्स। फिर से कहो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल कहाँ होता है? ऊपर। साउथ पोल कहाँ होता है? नीचे। ना फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये सब नेम्स को फटाफट रीड कर देते हैं। अभी आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसा पूरा एक ग्लोब का पिक्चर दिया जाएगा एंड दे विल गिव यू दिस लाइंस, और यहाँ पर आपको डैश रहेंगे एंड यू हैव टू फील ऑल नेम्स। तो कैसे नेम फील करोगे? नॉर्थ पोल, दिस इज़ व्हाट? एन एक्सिस। ये क्या है? नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये जो दोनों के मिडल का पार्ट होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्थ साइड में है। मिडल लाइन को कहेंगे इक्वेटर, और साउथ और इक्वेटर के बीच का जो है वो साउथन हेमिस्फीयर, और यहाँ पर नीचे जो है दैट इज़ कॉल्ड एज साउथ पोल। और ये हमने प्लम लाइन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ये फिगर, प्लम लाइन अगर दिया है तो ठीक है, सिर्फ अर्थ का इन्फॉर्मेशन आएगा तो यू हैव टू फील दिस मच ओनली। ओके चिल्ड्रन, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट। इफ़ a circle were drawn around the surface of the earth exactly in between the north and south pole, it would divide the earth into two equal parts. This imaginary circle is called equator. अब इक्वेटर क्या है? इस सर्कल में एक मिडल से एक लाइन गया है, वो क्या करता है? ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट में, कैसे पार्ट है? दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेटर। क्या कहना है? इक्वेटर। द टू इक्वल पार्ट्स इट मेक्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो एक जो नॉर्थ में है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, जो साउथ में है वो साउथर्न हेमिस्फीयर है, या उसे सदर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, किसी किसी स्कूल में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन टीचर्स करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उसे रीड करते हैं। ओके बच्चों, तो आपको पता चल गया दिस इज़ नॉर्थन हेमिस्फीयर, दिस इज़ सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ नेक्स्ट दिया है, फिर से एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है ट्राई करने के लिए। स्टैंड अ कैंडल इन द मिडल ऑफ द लार्ज टेबल। तो एक लार्ज टेबल के ऊपर हमें क्या करना है? कैंडल रखना है। ड्रॉ अ बिग सर्कल अराउंड द कैंडल। प्लेस अ ग्लोब एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। और हमें क्या करना है? उसके ऊपर हमें एक ग्लोब रखना है। क्या रखना है? ग्लोब रखना है। ग्लोब क्या होता है? जिसमें हम इमेजिनरी अर्थ दिखाते हैं स्फीयर में, बॉल के जैसे जो राउंड है उसे हम कहेंगे ग्लोब।
सपोज दैट द कैंडल इज द सन। अभी हमें ऐसा समझना है, ओके यहाँ से स्टार्ट था ना। सो लाइट द कैंडल, सी दैट इट इज़ डार्क इन द रूम, और घर पूरा अंधेरा रहना चाहिए और आपको लाइट जलानी है। सपोज आपको अभी समझना है कि जो कैंडल है वो समझो सन है अभी यहाँ पर। तो हम अभी सन और अर्थ का जो कनेक्शन है वो देख रहे हैं कि हमारे सन की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर लाइट कैसे आती है, दिन कैसे होते हैं, रात कैसे होती है, ये यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक सर्कल बना दिया है। इस सर्कल के एक पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है ग्लोब, बराबर, और उसके बाद एक मिडल में यहाँ पर सन के जैसे एक कौन खड़ा है, कैंडल खड़ा है। वो मूवमेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज अपना जो सन है, सन भी मूवमेंट करता नहीं है। सन इज स्टैंडिंग एट वन प्लेस, एक ही जगह पर सन हमारा स्टिल है, स्टैंड है, वो वहाँ से मूवमेंट नहीं करता है। तो मूवमेंट कौन करता है? अर्थ करता है, मून करता है, और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो भी मूवमेंट्स करते हैं। बट सन एक ही जगह पर है बिकॉज वो क्या है, अपना पूरे सोलार सिस्टम का हेड स्टार है। और स्टार क्या करते हैं? स्टार मूव नहीं करते हैं। ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द ग्लोब गेट्स द सन्स लाइट एंड विच वन डज नॉट। अब यहाँ पर आप देखोगे जो लाइट के सामने है वहाँ पर तो लिट हो रहा है, जो कैंडल उसके सामने का पार्ट है वहाँ पर डे टाइम है, मतलब लाइट आ गई है। यहाँ पर यही पिक्चर बड़ा करके दिखाया है, तो ये आधा पार्ट अभी लाइट हो गया है और पीछे का आधा पार्ट क्या हुआ है? डार्क हुआ है। इन द सेंस वो पीछे का जो पार्ट है दैट इज़ एक्सपीरियंसिंग नाइट। जैसे हमारा अर्थ सन के सामने जो पार्ट आता है वहाँ पर डे टाइम होता है, और जो सन के बैक साइड में चला जाता है वहाँ पर क्या होता है? नाइट होता है। मतलब अभी आज के दिन आप समझ लो कि जब आप वीडियो देख रहे हो, दोपहर का टाइम है, तो आप देखोगे शाम का टाइम है, तो आप देखोगे कि जैसे 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 हमारा दिन ख़त्म हो रहा है, अंधेरा अंधेरा होते जा रहा है, तो हमारे अर्थ का जो पार्ट है ना सन के सामने से, वो पीछे चला जा रहा है और हम लोग पूरे पीछे जाके हम डार्क में चले गए। तो फिर तब क्या हो रहा है? साइमल्टेनियसली जो पीछे था वो पार्ट आगे आ गया है और वहाँ पर अब डे हो रहा है। जैसे हमें पता है जब इंडिया में नाइट होती है तो यूएस में डे होता है, और जब यूएस में नाइट होती है तो इंडिया में डे होता है, बिकॉज वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है। इंडिया इधर है तो यूएस पूरा एग्जैक्टली पीछे है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो मेरे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। Now, looking at the globe from the direction of the North Pole, turn it anti-clockwise। अब इसे क्या करना है? clockwise, anti-clockwise, उल्टा। clockwise नहीं करना है, तो उल्टा हमें घुमाना है। From west to east, and this is how the earth rotates, that is it rotates from। तो हमारा अर्थ कैसे रोटेट करता है अगर आपको पूछा तो क्या बताओगे? इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके रखो। एज द अर्थ रोटेट्स इट्स डिफरेंट पार्ट्स के कम इन टू द लाइट ऑफ द सन वन आफ्टर द अदर एंड टर्न्स अवे फ्रॉम इट ऑल्सो इन द सेम ऑर्डर। आते जाते हैं, जैसे हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं जब कहीं पर भी, तो जो भी चीज़ हमारे विंडो से दिखती है वो सामने आती है फिर पीछे चली जाती है, सामने आती है पीछे चली जाती है, बराबर। तो ऐसे ही समझ लो कि हमारा अर्थ क्या है, हम जैसे विंडो में बैठे हुए हैं और सन सामने आ गया है, पूरे दिन के बाद वो क्या हो जाएगा? थोड़ा 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 करके वो पीछे चला जाएगा और हम आगे चले जाएंगे। तो क्या हो रहा है इसमें? रात आ गई, फिर से पीछे पीछे जाते जाते दिन आ जाएगा, फिर रात। तो ये कंटिन्यू एक रूटीन चालू रहेगा, एक साइकिल चालू रहेगा जिसमें हम डे और नाइट एक्सपीरियंस करते रहेंगे। ओके बच्चों, बहुत ही सिंपल है ये वे। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी सनराइज़ एंड सनसेट एंड सनराइज़। तो सनसेट मतलब क्या है? जब सूरज ढल जाता है, सन अपने अंधेरा हो जाता है, और सनराइज़ मतलब अभी सन निकल रहा है, सुबह होती है। स्टिक अ रेड बिंदी ऑन द ग्लोब, set up the previous model of the globes and
द कैंडल। तो जैसे हमने पहले किया था ना, सेम वैसे ही करना है। अभी यहाँ पर देखो एक बिंदी दिखाई दे रही है, तो शायद से अभी वो हमको अपना इंडिया का पॉइंट दिखा रहे हैं कि वो कैसे होता होगा। टर्न द ग्लोब्स एंटी क्लॉकवाइज, नोट व्हेन इट इज सनराइज, नून एंड सनसेट एट द लोकेशंस ऑफ द बिंदी। तो सनराइज जब होगा तो हमें एंटी क्लॉकवाइज अभी घुमाया है, और सनराइज जब होगा, नून होगा, सनसेट होगा, तो हमें लोकेशन देखना है बिंदी कहाँ पर रहेगी। आफ्टर वन सनराइज, नोट when the next one occurs at the bindi, you will see that this happens when the earth completes one rotation। और फिर से ये बिंदी सामने कभी आएगी कैंडल के, जब पूरा वन रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज when it makes one complete turn around itself। मतलब ये अपने अराउंड एक टर्न कंप्लीट करेगा, मतलब ये वन डे पूरा हमारा कंप्लीट हो रहा है। जब ये बिंदी, आप ऐसा समझ लो, ये बिंदी जो है ये हमारी स्टार्ट हो गई है, इस कैंडल के सामने से जा रही है पूरा घूम के पूरा रिटर्न वापस आ गई है। मतलब क्या हो गया है, 24 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, मतलब वन डे कंप्लीट हो गया है। दिस पीरियड्स ऑफ टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड अ डे। तो दिस पीरियड मतलब कौन सा, रोटेशन का पीरियड, ठीक है, जब वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है। अ डे हैज़ 2 पार्ट्स, डे टाइम एंड नाइट टाइम। अंडरलाइन करते जाती हूँ मैं, आप लोगों को भी वो करना है। और सिंपली डे एंड नाइट, हम डे टाइम या नाइट टाइम कहेंगे या डे नाइट कह सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग टाइम वी डिवाइड द होल डे इनटू 24 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है डे को, 24 पार्ट में। ईच ऑफ विच इज कॉल्ड एन हॉर। और 24 पार्ट्स कैसे होते हैं, 12 हॉर होते हैं ना। तो ऐसे 12 हॉर मिलके हो गया, रात का 12 घंटा, दिन का 12 घंटा मिलके हो गया है यहाँ पर 24 हॉर, मतलब वन डे। ओके, अभी डे तक आपको समझ में आ गया है। उसके बाद अभी ईयर दिया हुआ है, तो ये ईयर का मैं वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट बनाऊंगी, जिसमें हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डे कैसा बनता है, डे तो हमने देख लिया, फिर अभी ईयर्स कैसे बनेंगे और कितने डेज होते हैं ईयर में, सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और साथ ही मून का जो यहाँ पर फिगर दिया है, फेसेस ऑफ द मून, ये भी देखेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है। साथ ही क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ पर, ये भी हमें करने हैं, और आगे के लेसन्स जो है वो भी कंप्लीट करने हैं। तो ये सब सारा पोर्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प होनी चाहिए, इसके लिए उनको मेरा चैनल ज़रूर शेयर करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।